है क्योंकि अभी जैसे कि आपने कहा था कि काम तो बहुत होता है, सब कुछ करना पड़ता है स्टार्टिंग में. ऑफ कोर्स डेलीगेशन इज़ वन ऑफ द मस्ट, बट जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो बर्नआउट तो होता है. तो ये कैसे होता है, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है फील? सी बर्नआउट बहुत कॉमन चीज़ है, आई टेल यू. एंटरप्रेन्योर्स में, बिजनेसमैन में बर्नआउट बहुत ही कॉमन चीज़ है. इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट शो इट. बर्नआउट बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट स्टक इन टू दैट लूप कि यार चलो मेरे पास 3 घंटे हैं, मुझे मार्केटिंग का प्लान बनाना है, मुझे बिजनेस प्लान बनाना है, मुझे टीम का हायर का देखना है, सब चीज़ें तुम्हें करनी है. एंड व्हेन यू गेट इनटू दैट लूप ना, तो क्या होता है कि यू गेट स्टक देयर. तो ऐसा स्टक सा फीलिंग आएगा तुम्हें कि अभी यार नहीं, ये यही चल रहा है, यही चल रहा है. एंड तुम वो सोचते भी हो कि यार यही चल रहा है. तो बेसिकली क्या हो गया था, एक पॉइंट पे आई वॉज डूइंग सोशल मीडिया, ठीक है, मैं रील्स वगैरह भी पोस्ट करता हूँ ना, तो वहाँ पे क्या हो गया था, एक पॉइंट के बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे थे. आई वॉज स्टक इन दैट थिंग, इन दैट लूप. आई गेस कुछ 500 फॉलोअर्स पे भी मैं अटक गया था. एंड देन मैं पोस्ट कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रहे हैं. एंड मैं शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सब चीज़ें हो रही है, टीम मैनेज कर रही है. तो मेरा वो ऐसा बर्नआउट फेज आ गया था कि आई एम डूइंग थिंग्स, रिजल्ट्स नहीं आते हैं. एंड दैट्स व्हेन इट गेट्स इनटू योर हेड कि यार हम लोग इतना कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. सो दैट्स वेयर आई फील कि यू शुड टेक अ ब्रेक, कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा, या फिर थोड़ा सा आपका थिंकिंग, या फिर जो भी डज आप. इट हेल्प टेकिंग अ ब्रेक? या इट हेल्प्स. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि जब ऐसा स्टक वाली फीलिंग होती है और अगर तुम ब्रेक लेते हो देन यू फील दैट गिल्ट कि अरे अभी तो आगे जा ही नहीं रहा है फिर भी मैं ब्रेक ले रहा हूँ. हाँ, बट ब्रेक इन अ सेंस ऐसा नहीं है कि तुम लोग 10 दिन लिया तो चिल किया बस, वैसा वाला ब्रेक नहीं. ब्रेक मीन्स यू स्टॉप दैट प्रोसेस फॉर अ वाइल, यू रीप्लान इट, यू री स्ट्रेटेजाइज इट, एंड देन यू गेट इनटू गेम अगेन. सो दैट इज व्हाट द ब्रेक मीन्स. So you need that kind of motivation to do that. Where do you get the motivation from? सी आई टेल यू वन थिंग कि मोटिवेशन एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, कि लोगों को लगता है कि मोटिवेशन चाहिए, बट ट्रस्ट मी, लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए. लोगों को चाहिए डिसिप्लिन. मोटिवेशन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग कि चलो तुमने, लाइक फॉर एग्जांपल जिम, पीपल गेट मोटिवेटेड, जिम लगाते हैं, 1 साल का मेंबरशिप लेते हैं, फिर नहीं जाते हैं. सो दैट्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इन. सपोज अगर आज मुझे मोटिवेशन है तो आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कल मुझे मोटिवेशन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन. लाइक सपोज अगर मैं आज भी थका हुआ हूँ एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, तो मैं ऐसा नहीं है कि दूसरा दिन मैं सोने में गुजारूंगा, नहीं. इवन इफ आई स्लीप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग और 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 9 o'clock, आई गो फॉर वर्क. सो वही वो एक डिफ़िकल्टी हो जाती है. जैसे कि अगर कोई सैलरीड हो तो वो होता है कि चलो ठीक है, मतलब अभी एक कंपल्शन है सर पे कि जाना है कल ऑफिस. बट व्हेन यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस यू हैव दैट ऑप्शन, दैट चॉइस कि चलो नहीं जाते आज ना. तो वो एक डिसिप्लिन शायद हमें रखना पड़ता है उसमें. दैट इज़ वेयर आई थिंक द मोस्ट लाइक द डिसिप्लिन मस्ट. सी देखो, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन आते जाते रहेगा. सो डिसिप्लिन इज समथिंग यू विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टाइम. एंड मोटिवेशन का क्या होता है ना, कि मोटिवेशन बस थोड़े टाइम के लिए आपको मोटिवेट करेगा. डिसिप्लिन में वैसा नहीं होगा कि आज चलो. डिसिप्लिन में क्या क्या होगा कि सपोज ना, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ले लो. लाइक सपोज अगर मैं एक दिन नहीं जाता हूँ काम पे, ओके, एंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ घर पे, ठीक है, तो वो मुझे कुछ तो लेफ्ट आउट फील होता है, गिल्ट होता है. हाँ, कि आज यार हम नहीं गए हैं, या फिर ये काम नहीं हुआ. काम छोड़ो, बट हमने ये एक्टिविटी नहीं करी आज, लाइक मैं ऑफिस नहीं गया एंड ऑल दैट, तो वो होता है वैसे. सो डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट. मोटिवेशन तो आते जाते रहता पर कभी ऐसा होता है क्या कि यू आर एट वर्क एंड यू फील लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट? होता है. देन व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? इन दैट सिचुएशन देखो, लाइक बहुत बार हुआ है ऐसे, लाइक लिटरली, कि मैं ऑफिस गया हूँ लाइक विद अ गुड मूड एंड एवरीथिंग, सुबह सुबह, एंड सो मैं जाके बैठा हूँ, मैंने देखा है कि क्या क्या आज करना है, देन आई हैव नथिंग, आई एम ब्लैंक. तो दैट्स वेयर व्हाट आई डू, आई डू सम थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट मी. जैसे कि थोड़ा सोशल मीडिया पे देख लो, थोड़ा टाइम पास कर लो इधर उधर, एंड देन हाँ, मैं क्या करता हूँ कि आई सिट अलोन, देयर इज नो वन, आई सिट अलोन, आई टेक अ बुक, आई राइट डाउन एवरीथिंग. Like suppose even if I'm blank, so I'll just write down ki what are my goals,
व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, लाइक कौन से क्लाइंट का काम अभी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है. सो जो चीज़ें प्रैक्टिकली चल रही है अभी मेरे लाइफ में, आई राइट इट डाउन. सो उससे क्या होगा ना कि उससे ये होता है कि यू नो एग्जैक्टली नाउ वेर यू हैव टू वर्क ऑन. सो बेसिकली राइटिंग मुझे It's like planning and journaling and sort of एग्जैक्टली planning rather. राइटिंग हेल्प्स यू अ लॉट. Right. या सो इफ़ यू टेक, आई हैव अ डायरी विथ मी, तो वो पहले से मैं जब से जॉब करता हूँ ना तो तब से मैं लिखता हूँ. सो इफ़ नथिंग तो एटलीस्ट टास्क तो मैं लिख ही लेता हूँ वहाँ पे. सो इट हेल्प्स अ लॉट. एंड लाइक जैसे होता है कि दे से कि अगर कुछ आप प्रॉब्लम में हो एंड प्रॉब्लम में हो, फिर प्रॉब्लम लिख लो, ट्रस्ट मी इट विल सॉल्व योर 50% ऑफ द प्रॉब्लम. वो होता है. वो लोग बोलते हैं वी डोंट बिलीव इट, आई यूज्ड टू नॉट बिलीव इट, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन ना इट सॉल्व्ड हाफ ऑफ माय प्रॉब्लम्स. So basically when you have that clarity कि problem क्या है, then you start looking for the right solution. Yes. So Otherwise you're just stuck in identifying कि problem क्या है. problem क्या है. So if something is not going right, obviously there is a problem. And if everything is going right in a very short time, so उधर भी प्रॉब्लम होता है. वैसे अगर आपको दिखता नहीं है बट वहाँ पे भी होता है. So वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. एग्जैक्टली. सो सी प्रॉब्लम फाइंडिंग, लोग बोलते हैं कि दे यार प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स ही नहीं ढूंढ रहे हैं, उसके साथ सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं. तो मैं बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय मेरे पास आता है कि प्रॉब्लम है, तो आई आस्क हिम डायरेक्टली कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. मुझे प्रॉब्लम नहीं सुनना है, बेसिकली मुझे सॉल्यूशन सुनना है. उसके साथ मुझे ये सुनना है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ था, उसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला. सो दैट्स वेयर चीज़ें हो जाती है अच्छे से. So at your workplace, now that you have to run everything on your own, and also you have your mentors, you have your employees, you have your friends, your family. So how do you maintain those boundaries, or maintaining the boundaries? So basically क्या होता है ना यहाँ पे कि टॉकिंग बिटवीन मी एंड माई एम्प्लॉयज़, ओके. सो वो तो चलो एवरीडे हम मिलते रहते हैं. सो वी विल स्पेंड ऑब्वियसली इन अ वर्क प्लेस, यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपके दिन का सबसे ज़्यादा टाइम आप वर्क प्लेस पे बिताते हो. सो दैट इज़ बाउंड्री. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता. हाँ, बट एम्प्लॉयज़ के साथ आई डोंट गेट वेरी पर्सनल. लाइक अगर मान लो आप कुछ चीज़ों की वजह से, पर्सनल चीज़ों की वजह से आपको काम नहीं हो पाया या फिर आप आए नहीं यहाँ पे, तो जस्ट आई फील कि कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है. आई विल नॉट आस्क मोर क्वेश्चंस कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा, तो आई विल नॉट आस्क मोर क्वेश्चंस. नहीं है तो नहीं है. So as a young entrepreneur, how are you setting the boundaries with your employees? So see, setting boundaries with your employees is like कि आपको ऐसा नहीं है कि you will go full on personal with them, कि चलो दोस्त यार बन गए एंड ऑल दैट. वो कलीग्स में होता है. बट एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज एन एम्प्लॉय, सो हमें वो बाउंड्री रखनी पड़ती है. लाइक आई विल नॉट गो वेरी पर्सनल नहीं जाऊँगा, वर्क प्लेस के बारे में ही बात करूँगा एंड टॉक अबाउट ग्रोथ के बारे में ही हम बात करेंगे, क्लाइंट के बारे में ही हम बात करेंगे. हाँ, अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें वो लाइक ऑब्वियसली एवरी एम्प्लॉय एक्सपेक्ट्स कि चलो कंपनी ऐसे करनी चाहिए या फिर बॉस ने ऐसा करना चाहिए, तो आई गिव देम ऑल द फ्रीडम. कि अगर मान लो कि आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप नहीं आ पा रहे हो, तो आई जस्ट स्ट्रेट अवे से कि ठीक है मत आओ, 2 दिन रेस्ट कर लो. बट वेन एवर यू आर कमिंग, कम विद द गुड माइंड सेट. एंड वहाँ पे तो ईजिली हो जाता है बाउंड्रीज सेट वहाँ पे. सो मोस्ट डिफिकल्ट इज़ कि घर पे एंड फ्रेंड्स इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट बाउंड्रीज के हिसाब से. बिकॉज क्या होता है कि दे हैव देयर लाइफ पैरेलली, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन द लाइफ, इवन आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ. तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी उनको टाइम नहीं होता या फिर कभी हमें टाइम नहीं होता. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर समझदार फ्रेंड्स मिल जाएंगे ना, तो फिर बाउंड्री सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट फैमिली, कि मेरे फैमिली के साथ, माई फैमिली हैज़ लेफ्ट मी टू डू एनीथिंग इन द बिजनेस. वो आपको पूछेंगे नहीं, वो मुझे स्पेशली नहीं पूछते हैं. कुछ फंक्शन वगैरह हो तो दे विल नॉट से, वो बस पूछेंगे कि अगर आ सकता है तो आ जा, अगर नहीं होता है तो दैट्स फाइन. सो फुल सपोर्ट, लाइक माई फैमिली हैज सपोर्टेड मी या एवरी टाइम. सो वेन एवर आई टेल देम कि नहीं यार ऐसा नहीं जमेगा, आज नहीं जमेगा, तो दे आर ओके. सो दे जस्ट वॉन्ट मी टू कि ज़्यादा स्ट्रेस मत ले. सो दे कीप ऑन सेइंग माई डैड एंड ऑल कि ज़्यादा स्ट्रेस मत ले. एंड माई फैमिली इज़ इतना सपोर्टिव कि अगर मैं उनको कुछ प्रॉब्लम बोलता हूँ बाय चांस, कि ऐसे बोलते कि बोल दिया चलो यार हायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है,
तो माय डैड माय ब्रदर फिर वो उधर घुस जाएंगे. So they are helpful. Yeah, they are helpful, they are So it's supporting. important to have a supporting family Yeah, it also. is very important because क्या होता है कि when you're building something, trust me तुम्हारा सारा टाइम उधर जाएगा. And when you have a very less time to give it to your family. And अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आई एम श्योर कि मेरे डैड और मेरे भाई सब हैंडल कर रहे हैं मेरे फैमिली का. सो दैट इज़ अ गुड हैंड यू गेट, फ्री हैंड आई से, कि आप बिजनेस बढ़ा सकते हो तुम्हारे हिसाब से विदाउट कंसर्निंग अबाउट योर फैमिली. तो कोई ना कोई आपके पीछे वैसे सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए. You think running a successful business or running a business for that matter, does it impact your relationships, like romantic relationships? I'll say कि see, like depends कि if you are married or if you are not married. Because what happens ना कि if you are not married, okay, and if you are giving totally into work, and suppose now if I have a girlfriend, ठीक है, नहीं है वैसे, but if I have a girlfriend and if I am giving all the time to my business, so then she'll expect me, without any thinking, she'll expect me कि to give her the time and all, but वो नहीं होगा. But that's going to happen even if you're married. Yeah, but वहाँ पे options नहीं होते ना. As in मतलब suppose if you're married, suppose अभी मैं जैसे कि अगर मेरा शादी हो गया, ठीक है, so अगर मुझे पता है कि at the end of the day I have to go home, I have to be like वाइफ के साथ ही उधर ही जाना है. So that is where वो होता है कि चलो your partner will wait for you at the end of the day to come home. So वहाँ पे वो चीज़ होता है कि चलो समझ लेते हैं यार basically. And if people, your partner is not like understanding about you and your work and everything, so I don't think so that's a good partner. वैसे देखा जाए. so basically, when you're married, because you have that time to spend with the partner after work, Yeah. it gets easier to balance it out. If you have your things straight. And also the partner has. Yeah. So basically कैसा होता है ना कि suppose मान लो अभी जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ है काम करने के लिए, ठीक है, सो इफ़ आई हैव टू स्पेंड टाइम विथ किसी के साथ फैमिली मेम्बर के साथ हो, तो आई जस्ट गिव माई वर्क टू देम एंड फिर वो काम हो जाता है, तो देन आई कैन स्पेंड टाइम. बट अगर आपके पास वो डिपेंडेंसी है कि सारा कंपनी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, देन यू कैनॉट गिव टाइम, देन यू रियली कैनॉट गिव टाइम. And वो start But में then होता that is not the way a business should run, right? Yeah, exactly. That's not the way. If you are doing everything on your own, so you are not doing a business. Correct. You are self-employed, basically. Right. Yeah. So, from a personality point of view, what kind of people would you want to hire in your team? Like, what personality you're talking about? मतलब कौन सा personalities, what qualities would you be looking for? See, as such, hiring point of view अगर देखा जाए ना, तो personality doesn't matter. ठीक है, there are very less things those matter, and if you are able to figure those things out, then तुम बहुत अच्छे से hiring कर सकते हो. But personality does play an important Yeah, role. personality does play an important role, but yeah, first of all, जब आप offline interviews लेते हो, तो आप personality के बारे में बहुत पता चलता है. Okay, so basically personality matter करती है, but उस level पे नहीं करती है कि you know personality की वजह से इसको टीम में नहीं रखेंगे and all that. But if he is not a team player, but those are your skills. Skills matter more. Personality अगर आप देखा जाए तो personality से ज़्यादा skills matter करेंगे. अगर मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा personality अच्छा है, सब अच्छा है, but काम ही नहीं कर रहा, so I have no but point then that in is also a part of his personality, ना कि the person is lazy, not working. So but मेरा काम तो नहीं हो रहा ना, but तो वही तो personality में समझ में आ जाता है हाँ, but कि काम करेगा कि see नहीं. every hire ना I'll tell you कि जब मैं hire करता हूँ personally I'll tell you कि what I do is first of all तो I take interviews offline. I don't take online interviews. बहुत सारी चीज़ें जैसे तुमने बोला कि पर्सनैलिटी पता चल जाती है, बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है, द वे यू स्पीक, द वे यू आंसर क्वेश्चंस, योर टोन, योर एटीट्यूड, ये बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ऑफलाइन में, एंड वो बहुत मैटर करता है. बिकॉज सी अगर इंटरव्यूज़ में आप बहुत रूड हो या बहुत टोन हो या फिर एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे पता चलेगा कि आपको कि दिस गाय इज ही डजंट केयर. जैसे कि आप मान लो आपने टास्क दिया तो वो लेट दे देगा आपको, टास्क टाइम पे नहीं देगा, सो दैट्स वेयर वो नहीं है अच्छा यार.
सो ही इज़ नॉट फॉलोइंग टाइम. तो मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ, मैं ये फॉलो करता हूँ कि एक तो ऑफलाइन इंटरव्यूज ले लो, उसमें से टोन देख लो, एटीट्यूड देख लो, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे लाइक किस टोन में आंसर कर रहा है, एंड वो चीज़ें कवर अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा है तो ठीक है, उसको हायर कर सकते हैं अगर उसके स्किल्स अच्छे हैं तो. बट अगर वो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत बात कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. बट या आई गिव देम अ टास्क कि मान लो अगर आपका सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आई गिव देम अ अकाउंट कि इसकी स्ट्रैटेजी बना के मुझे दे दो. या फिर इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वैकेंसी है तो आई गिव देम अ डिज़ाइन कि ये डिज़ाइन करके मुझे दे दो. तो बेसिकली जो वर्क है वही मैं टास्क देता हूँ इन द इंटरव्यू कि वो करके दिखाऊँ. सो अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, मेरा भी काम हो रहा है. सो वो वाइब भी तो मैच होनी चाहिए. हाँ देखो एंड हर दैट इज ऑफिस, समथिंग यू सी. या आई सी टू इट, बट हर ऑफिस में यू विल फाइंड सम पीपल उनके साथ आपका वाइब मैच नहीं होता है. दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, कि राइट. वो काम अच्छा करते, दैट्स व्हाई दे आर देयर. करेक्ट. सो वाइब्स मैटर करते हैं. एंड ऑब्वियसली जब मैं भी काम करता था विद कलीग्स, देयर वर अराउंड आई गेस 10 पीपल इन आवर टीम, तो आई यूज्ड टू वाइब विद ओनली 4-5 ऑफ देम. तो अभी भी वो 4-5 ऑफ देम मेरे टच में है, तो बाकी के तो नहीं है बेसिकली. Right. And also that I've seen while hiring, there's this generational gap also that plays a role. When it is a Gen Z that you're hiring, they're very clear what kind of work they want to do. Even if you're offering them a higher pay to do something else, they will not take it. Right. They'll be like, "नहीं, sorry, ये मेरे बस का नहीं है. I will not be spending time on this." And they're very blunt about it कि extra time वगैरह भी नहीं चाहिए मुझे, मेरा इतना ही time है, मुझे उतना ही करना है. However, when it is a millennial that you're dealing with, it is a little different. Yeah. They are eager to take work. Right. So does that make it easier for you? Easier for hiring? Yeah. नहीं, देखो क्या होता है ना कि now I'll tell you one thing what has happened. ठीक है, मेरे साथ तो there was one guy, ठीक है, वो जेंजी था, ठीक है, और एक दूसरी भी मिलेनियल की भी मैं एक स्टोरी बताता हूँ. तो एक जेंजी था बंदा, तो what happened कि द सैलरी ही वॉज आस्किंग फॉर, उसके स्किल्स उतने नहीं थे. तो आई टोल्ड हिम कि नहीं यार, इतना ऑफर नहीं कर सकते बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड व्हाट वर्क यू हैव प्रेजेंटेड, तो उसमें उतना ही होगा. आई हैड गिवन माई ऑफर. तो जैसे कि मान लो उस बंदे की ऑफर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल थी 20,000 पर मंथ, एंड आई हैड ऑफर्ड हिम अराउंड 16-17,000 बेस्ड ऑन स्किल्स. ठीक है, तो वो जो जेंजी था उसने सीधा मना कर दिया. एंड वहीं पे एक मिलियनियर आया था, ठीक है, उसके स्किल्स बहुत ज़्यादा थे. ओके, स्किल्स बहुत ज़्यादा थे, एंड वहाँ पे ही हैड आस्क्ड फॉर अ फेयर सैलरी, और मैंने दे दिया. बट एंड ही वॉज ऐसा, उसने कभी नहीं दिखाया कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इसलिए मैं आ रहा हूँ. सो दैट इज़ वॉट आई थिंक कि जेंसिस में वो बहुत है कि दे जस्ट डायरेक्टली टेल यू ब्लंटली. मेरे पिछले कंपनी में भी ये हुआ था, जहाँ पे ऑन एन एवरेज वर्किंग एज लाइक एम्प्लॉयज़ का एज था अराउंड 25-26. तो वहाँ पे 2 जेंजीज आए थे, दे वर अराउंड 19-20 एज के, ठीक है, वो कॉलेज में थे. तो एक पॉइंट क्या, मैनेजर की देखो हम सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, हंसी मजाक भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे. एंड वो दोनों जेंजीज जाते जाते मैनेजर को ही डांट के गए. अच्छा. हाँ, सो दे वर वेरी ब्लंट अबाउट इट, एंड वो सारी चीज़ें हैं. क्या बोले? हाँ, बेसिकली क्या होता था, मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता फ्रस्ट्रेशन. हाँ, सारा फ्रस्ट्रेशन बेसिकली. तो मैनेजमेंट ठीक से होता नहीं था, एंड कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती थी. तो वो सब फिर वो लोग बोल दिए कि तुम्हारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, वैसा है, ये वो ऐसा वैसा. तो दे टॉक वेरी ब्लंटली. और वहीं पे अगर कोई मिलेनियल होता तो ऐसा नहीं करता. But to an extent, you know, this Gen Z perspective also, attitude also works. Yeah. Like in certain areas where you want clarity. Yeah. कि अगर इतना वर्क करना है तो करना है, वरना नहीं करना है. ठीक है, नहीं करना है is the part, but at least you know कि this is the work they will be doing. Yeah, but see, if you ask them what they're giving na, they'll give you the best work. Exactly. Yeah, Gen Zs will give you the best work with all the creativity, with all the efforts and everything, they'll give it to you. Exactly. Yeah, but you're just ऐसा है कि उनके डिमांड्स फिर तुम्हें ये करने पड़ेंगे. राइट, एंड इट्स नॉट लाइक यू नो कि हाँ अभी हाँ बोल देंगे और फिर जाके सीखेंगे. वो जो सीखा हुआ है वही आके अप्लाई करते हैं. राइट.
which is a good quality because varna it is like you're lying on your resume. Yeah, exactly. But most people do. Yeah, People do lie on the resume. Most तो people मेरे पास तो जो resumes आते हैं, trust me, अगर resume तुम्हारा अच्छा नहीं है, मैं इंटरव्यू भी नहीं लेता. अगर तुम्हारे सब पास बहुत सारे स्किल्स हैं एंड इफ़ यू आर परफेक्ट फिट ऑल्सो, तो मैं नहीं लूँगा तुम्हारा इंटरव्यू अगर तुम्हारा रेज्यूमे ख़राब है. सी मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हुआ है, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर ऑल्सो. सो अगर एक स्लाइट मिस्टेक भी होंगी ना आपकी, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चल जाती है, बट अगर वो रेज्यूमे प्रेजेंटेबल ही नहीं है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन की ही केयर नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू डोंट केयर अबाउट योर जॉब. राइट. सो वो मैं बहुत सारी मतलब अगर तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो कि रेज्यूमे अच्छा हो, एग्जैक्टली, then what is the point? व्हाट इज द So when you face this burnout, what are the activities or the hobbies that you enjoy doing in your pastime? सी व्हेन आई एम फ्री, ठीक है, बर्नआउट हो ना हो, ठीक है, होगा तो बेटर है बिकॉज दिस एक्टिविटीज हेल्प. आई पर्सनली आई वर्कआउट आफ्टर जिम, सॉरी आई वर्कआउट आफ्टर वर्क. Go to the gym basically. I go to the gym after work, and in my free time, whenever I get chance, like on Saturdays, Sundays, sometimes I go to play football and everything, and I like to design things. So वो भी मैं चीज़ें करता हूँ free time में. Yeah, but when I'm doing these things, I'm totally into these things. So you're saying that your free time is also about your career activities, career related Not career activities. Basically, it's about your own health to get yourself better. Because जैसे कि burnout होता है, so mentally ही burnout नहीं होता है, physically भी बहुत burnout होता है. Right. So because you don't get proper sleep, you're not like, फिर पूरा next दिन तुम्हारा ठीक से नहीं जाएगा, सिर दर्द रहेगा and all those things, and फिर आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाओगे and all those things. So Wellness is very important. Yeah, like, it is very important. Whatever profession you're doing, whatever you are, like wellness is a must. It is a must because आप खुद ही नहीं रहोगे तो काम कौन करेगा. Exactly. क्या क्या फायदा. और अगर काम कर भी लोगे, अगर एंजॉय ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा क्या है. फायदा क्या है. So last question for the podcast today. What is your New Year resolution? वैसे तो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं रखता हूँ, बट या So if you had to keep one. Yeah, so if I had to keep one. So one for you and one for your company. Yeah, so one for me, if I had to say कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, I want to focus more on my health. Because क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में when I started out, I used to not go to the gym, I used to not work out, I used to कुछ physical activity ही नहीं था. And after a point of time, that laziness gets into you. आपका बॉडी लाइक ठीक से काम नहीं करता है यार बेसिकली. तो अभी तक मेरा ये हुआ था एंड यहाँ पे क्या होता है कि फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने जिम शुरू किया, वर्किंग आउट शुरू किया है, एंड या हेल्थ की तरफ अगर मैं देखना ज़्यादा चाहूँगा एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. एंड फॉर माई टीम इफ़ आई हैव टू से कि जो लोग मेरे लिए अभी काम करने हैं ना, काम कर रहे हैं, सो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होगा कि यार उनके अंडर में लोग आ जाए. बिकॉज देयर ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जितना मेरे एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे उतना कंपनी ग्रो करेगी. या सो ये है. Correct. Okay, that is all for today. Thank you so much for coming to our podcast, coming to Mental Health Unfiltered by Ikshana. And we hope to see you again. As in how when we grow, we will understand, we'll learn about more challenges that you have encountered and faced successfully. Yes. And thank you once again. Yes, thanks for having me here. And yeah, it's a great platform actually. करते रहो, unfiltered चीज़ें लाते रहो, so that people get more awareness about mental health. And ये बहुत ही unspoken topic है. So yeah, wish you all the best. Thank you. Okay, that was all for today. This is our second episode and stay tuned for more. Thank you.